तो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत काय की एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट से होती है। काय के लिए बारिश सिर्फ बारिश नहीं है और रात सिर्फ रात नहीं है। उसका मानना है कि अंधेरा और बारिश लोगों के अंदर एक असली इंसान बाहर निकाल देते हैं। काय सोचता है कि दिन के वक्त लोग रूल्स फॉलो करते हैं, अपनी इमेज बचाते हैं और दुनिया को वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता है। लोग ज़्यादा खुलकर हंसते हैं, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा ओपनली दिखाते हैं और कई बार वो भी कर जाते हैं जो दिन में कभी ना करें। और इसी वजह से काय को रात का इंतज़ार रहता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है, उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट और बेचैनी शुरू होती है। रात फिर आएगी और शायद उसी के साथ उसका एक अलग वर्जन भी। अब सीन शिफ्ट होता है दोजो की तरफ। काय सेकंड फ्लोर पर खड़ा है और नीचे पार्किंग एरिया में रिका को देख रहा है। बाहर तेज बारिश हो रही है। रिका अपनी कार में बैठी फोन पर कुछ टाइप कर रही है। काय उसे देखकर सिर्फ इतना सोचता है, ये लड़की कभी नहीं सुनती। कुछ देर बाद रिका कार से निकलती है और बारिश से बचने की कोशिश करते हुए बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन काय की नज़र एक अलग ही चीज़ पर जाती है। रिका का ध्यान आसपास नहीं है, उसका सर नीचे है। वो इन्वायरमेंट ऑब्जर्व नहीं कर रही। और तब काय के दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है। अगर कोई गलत इंसान होता तो ये परफेक्ट विक्टिम होती। यानी काय उसे जज नहीं कर रहा, बल्कि उसकी सिक्योरिटी को लेकर सोच रहा है। तब काय अपना सिल्वर स्कल मास्क पहन लेता है। जैसे ही मास्क उसके चेहरे पर आता है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें गहरी हो जाती है और उसके अंदर और उसके इमोशंस भी इंटेंस होने लगते हैं। उसी वक्त नीचे मेटल डोर जोर से बंद होता है। रेखा की आवाज़ गूंजती है, हेलो। काय चुप रहता है। फिर रेखा दोबारा बुलाती है, काय। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब रेखा अंधेरे हॉल में एंटर करती है। वो लाइट स्विच ऑन करती है, कुछ नहीं होता। दोबारा ट्राई करती है, फिर भी कुछ नहीं। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। वो अलर्ट हो जाती है, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो जाती है और बैग की स्ट्रैप और मजबूती से पकड़ लेती है। ऊपर खड़ा काय ये सब कुछ देख रहा था। उसे अब सामने आ जाना चाहिए था, उसे बोल देना चाहिए था कि सब ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और यहीं से चैप्टर का साइकोलॉजिकल टेंशन शुरू होता है। जितनी देर में काय चुप रहता है, उतनी ही रिका नर्वस होती रहती है और काय को उसका ये नर्वस होना महसूस हो रहा है। वो सोचता है, उसे नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, उसे नहीं पता कि मैं उसे देख रहा हूँ, उसे ये भी नहीं पता कि मैं उसके कितने पास हूँ। यहाँ काय किसी को हर्ट करने की प्लानिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो एक डेंजरस इमोशन फील कर रहा है, कंट्रोल। उसे लग रहा है कि सिचुएशन पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। और सच ये है कि उसे ये फीलिंग अच्छी लग रही है, लेकिन इसी बात से वो खुद से परेशान भी है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी और के डर से खुशी मिलना नॉर्मल नहीं है। और तब उसके दिमाग में एक नाम आता है, डेमन। वही डेमन जिसके अंधेरे और डेंजरस साइड को काय पहले भी देख चुका है। काय अचानक रियलाइज करता है कि जिस फीलिंग को वो अभी इंजॉय कर रहा है, वही फीलिंग शायद डेमन को भी पसंद थी। और ये सोच उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि वो डेमन जैसे बनना नहीं चाहता। लेकिन फिलहाल वो अंधेरे में खड़ा है, मास्क पहने हुए, रिका को देख रहा है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो किस हद तक जाने को तैयार है।